My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से त्रस्त है और ऐसी दशा में स्कूल्स के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है और जो आवश्यक भी हो गई है। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग जरूरी भी हो गई है और आप लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि इन ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स के, विभिन्न विषयों के, उसे आप लोग गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का कोर्स समय से पूरा हो सके। Today, I want to teach you the third portion, means part 3 of the second chapter, biological classification. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी के सेकेंड लेसन में 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज यह तीसरा लेक्चर है बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर की। तो उस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुने, समझें और रेड कलर की लाइंस को अवश्य नोट करें। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics. पहले और दूसरे लेक्चर में जो तमाम बातें बताई गई थी, उसके बाद जो बातें बची हुई हैं उसे आज बताया जा रहा है और इस प्रकार है। पहला टॉपिक है, बचा हुआ पहला टॉपिक है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटी। मतलब किंगडम प्लांटी के जो जीव हैं उनके बारे में उनके जो मुख्य लक्षण हैं आज बताया गया। द सेकेंड रिमेनिंग टॉपिक द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमल। और दूसरा बचा हुआ जो टॉपिक है उसका नाम है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। मतलब किंगडम एनिमलिया के जो जीव हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं उसे आज बताया जाएगा। ये दोनों लॉन्ग टॉपिक है और दोनों ध्यान से सुने और दोनों पर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। In same sequence, now I will tell you about the characteristic features of living organisms of kingdom Plantae. The teaching lines are as follows. हम आपको ये बात बताते हैं कि ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ा जाएगा। ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन के तहत ये चौथा किंगडम है जिसका नाम है किंगडम प्लांटी और उससे जो संबंधित जीव हैं उनके लक्षण क्या हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटी इज मल्टीसेलुलर एंड इट इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मतलब यह है कि जो किंगडम प्लांटी है इनकी जो जीवों की जो संरचना होती है यूनिसेलुलर नहीं होती, मल्टी सेलुलर होती है। अर्थात इसके जो जीव होते हैं कई कोशिकाओं के बने होते हैं।
और ये कोशिकाएं जो होती हैं प्रोकैरियोटिक नहीं होती, यूकैरियोटिक, मतलब वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं। कुल मिलाकर के यह कहना है कि किंगडम प्लांटी के जो जीव होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं, वेल डेवलप्ड सेल, न्यूक्लियस एकदम साफ उसमें दिखाई देता है। सेकेंड, सेल वॉल ऑफ ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बहुत ही मुख्य बात है कि चूंकि सब प्लांट्स हैं तो इनकी सेल में सेल वॉल होगी, और यह सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यही प्लांट्स की सबसे बड़ी विशेषता। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये जो सेल होती हैं यूकैरियोटिक। फोर्थ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। और इस प्रकार के जीवों में जो पोषण की क्रिया होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक होती है। अर्थात इस प्रकार के हरे भरे जीव अपना जो पोषण है वह सनलाइट की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में स्वयं करते हैं, यानी कि वह किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस प्रकार की जीवों के जो एग्जाम्पल्स हैं इस प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, different types of pteridophytes, different types of gymnosperms, and different types of angiosperms. ये जो different types of algae, different types of pteridophytes और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जो नए नए नाम बताए जा रहे हैं, यह ओल्ड क्लासिफिकेशन के तहत नहीं, यह मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तहत ये नाम बताए जा रहे हैं। और इनके बारे में आप लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। ये जो नए नए नाम देख रहे हैं प्लांट्स के बारे में, यह ओल्ड क्लासिफिकेशन में आपको नहीं मिलेंगे, आगे के चैप्टर में मिलेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। ये सब तो रहा किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू about the characteristics feature of living organisms of kingdom Animalia. The teaching lines are as follows. अब तक जो हम लोग जान रहे थे चौथा किंगडम, किंगडम प्लांटी, उसके बाद हम लोग पांचवें किंगडम के बारे में जानकारी करेंगे, और वो पांचवा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इसके बारे में तमाम छोटे बड़े जो जीव हैं, जंतु उनके बारे में बताया जाएगा, और उनके लक्षण इस प्रकार हैं। The characteristics features of living organisms of kingdom Animalia are as follows. First, the body structure of the living organisms of kingdom Animalia is multicellular and it is made up of eukaryotic cells, tissue, organs and organ systems are present. मतलब यह है कि किंगडम प्लांटी के जो सारे एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, नॉट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से किंगडम एनिमेलिया के सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, और सारी सेल यूकैरियोटिक होती है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यही नहीं, इसमें टिश्यू भी पाए जाते हैं, ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं, जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दूसरे तरह की बात होगी। आइए सेकंड पॉइंट, द सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्योंकि ये सब एनिमल्स हैं तो इसमें सेल वॉल नहीं रहेगी, और इसीलिए सेल वॉल बिल्कुल अनुपस्थित होती है, कॉम्प्लीटली एब्सेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आगे थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। चूंकि इनकी जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक होती है,
प्रोकैरियोटिक नहीं होती है, यूकैरियोटिक होती है। इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फोर्थ पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक बिकॉज क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट। चूंकि ये सब एनिमल्स हैं और एनिमल्स होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, और क्लोरोफिल न होने के कारण इनका जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी कि यह दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और डिपेंड होते हैं किस पर? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, सम एनिमल्स हैव नो बोन्स बट सम एनिमल्स हैव बोन्स। जो इसके जीव हैं, यानी कि जिसको हम जंतु कहते हैं, उनमें से कुछ में, तमाम में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं और तमाम में हड्डियां पाई जाती हैं। इसी को आगे चल करके हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट कहेंगे, जो आगे जो आ रहा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। Which animals have no bones are called invertebrates? जिन जंतुओं में बोन्स नहीं पाई जाती है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं, मतलब अकशेरुकी जीव। एंड विच एनिमल्स है बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट, और जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, कॉर्डेट्स भी कहते हैं, और हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, मतलब तमाम प्रकार के छोटे और बड़े जंतु, एनिमल्स की बात हो रही है, ये सब जो है किंगडम प्लांटी में आते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट। इस तरह से ये 3 लेक्चर के बाद ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पूरा हो गया, और आप लोग इस चैप्टर को लिखने के बाद लास्ट में 2 पेज छोड़ देंगे, और उस 2 पेज में जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उन्हें बनवाया जाएगा और उस फिगर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of a smartphone or laptops. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को चाहिए जो टीचिंग मटेरियल है उसकी रेड कलर की लाइंस हैं, उसे आप लोग अपने होमवर्क में नोट कर लें, होमवर्क नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाए। और ऐसा करने से आपको आगे एमसीक्यू और वर्कशीट का जवाब देने में आसानी होगी। और इस कार्य के लिए आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जो भी उपलब्ध हो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन लैपटॉप से आपको पढ़ने लिखने में ज़्यादा आसानी होगी, तो किसी तरह से लैपटॉप का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. और रेड लाइंस लिखने के बाद आपको चाहिए कि जो आपके स्कूल ऐप के द्वारा वर्कशीट और MCQ दिए जा रहे हैं उसे आप लोग ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और ताकि जो है उसे ऑनलाइन मेथड से चेक किया जा सके। और जहाँ तक वर्कशीट की बात है उसे स्कूल खोलने पर आपके नोटबुक से चेक कर लिया जाए। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और ऑनलाइन मेथड सॉल्व करने के बाद इन MCQ और वर्कशीट को आप वो अपनी होमवर्क नोटबुक में भी करें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। My dear students, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Very much thanks to you.